लोग इस सीरीज का 11th पार्ट और इंट्रीगेशन का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। इंट्रीगेशन के जितने भी फार्मूले हैं इस वीडियो में सब क्लियर करेंगे हम लोग। कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, लिमिट पुट करने वाले होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं। सारे के सारे फार्मूले जल्दी से 10 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड फार्मूले में बेटा आता है टाइप x की पावर n dx का। डिफ्रेंसिएशन में x की पावर n का क्या होता था? डिफ्रेंसिएशन nx n माइनस वन। इंट्रीगेशन में बेटा जस्ट अपोजिट चलता है। इंट्रीगेशन डिफ्रेंसिएशन का जस्ट उल्टा है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना और इंट्रीगेट का मतलब एक साथ करना, कैलकुलेट मतलब एक साथ कैलकुलेट करना, मतलब समेशन टाइप से आप कह सकते हैं इंट्रीगेट का मतलब होता है। तो जस्ट अपोजिट होते हैं इंट्रीगेशन और डिफ्रेंसिएशन। उसी लॉजिक से फार्मूले माइंड में सेट करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो x की पावर n dx का डिफ्रेंसिएशन होता है nx n माइनस वन। इंट्रीगेशन क्या होगा? जस्ट अपोजिट x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और इंट्रीगेशन में हमेशा इंट्रीगेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट c को हम लोग कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है n डज नॉट इक्वल टू वन। अगर बच्चों यहाँ n डज नॉट इक्वल टू वन, अगर n इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन अपॉन एक्स। बेटा x की पावर माइनस वन को वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब वन अपॉन एक्स का इंट्रीगेशन होता है लॉग एक्स। अब आप लोगों को याद होगा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का इंट्रीगेशन होता है लॉग एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट चलेगा। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई की पावर एक्स होता है। ई की पावर एक्स का इंट्रीगेशन भी ई की पावर एक्स होता है। हाँ, एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे ए की पावर एक्स का अपन लोगों ने लिखा हुआ है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। यही डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स का भी होता है। बेटा ये भी लॉग ई बेस पे ई आता है, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि लॉग ई बेस पे ई की वैल्यू वन होती है। सेम बेस होते हैं तो वैल्यू वन देता है, कोई भी बेस हो। ठीक है, एक लॉग का क्लियर ही होगा अपना। प्लस सी तो लिखा वही है। अब यहाँ पे ई बेस तो है नहीं, जब बेस नहीं लिखा होता उसका मतलब ई होता है। हमने बताया है लास्ट वीडियो उसमें। ए की पावर एक्स का आपने क्या लिखा? ए की पावर एक्स और लॉग ई बेस ए। इतनी बात क्लियर है। साइन एक्स का इंट्रीगेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। अब डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था? जो सी से आते थे उनका डिफ्रेंसिएशन माइनस में आता था, मतलब कॉस एक्स का हम लोग करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था। इसमें साइन एक्स का हम लोग करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा। जिसके जिसके आगे सी होगा उन सब के आगे हम लोग निगेटिव साइन लगा देंगे बच्चों। ठीक है, कॉस एक्स का साइन एक्स का क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स। कॉस का क्या हो जाएगा? प्लस का साइन एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? टेन एक्स का। याद है कि नहीं? लास्ट वीडियो में टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंट्रीगेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स। अब कॉसिक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? माइनस कॉट एक्स का। सी के आगे माइनस, याद है ना? कॉसिक सी से स्टार्ट हो रहा है। कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होता था? माइनस कॉट एक्स होता था। याद है कि नहीं याद है? कॉट मतलब कॉसिक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? कॉट एक्स का। तो इंट्रीगेशन कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। जस्ट अपोजिट चल रहा है बच्चों। सेक एक्स टेन एक्स किसका होता था? डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स का। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंट्रीगेशन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, कॉसिक एक्स कॉट एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता था? कॉसिक एक्स का। तो ये बेटा इंट्रीगेशन किसका हो जाएगा? माइनस कॉसिक एक्स का। बात समझ में आ रही? जस्ट अपोजिट चल रहा है। ठीक है, अब सेट करेंगे माइंड में, अब डायरेक्ट बताते हम जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रीगेशन ऑफ सेक एक्स का क्या होगा? बेटा बहुत आसान होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसका एक और फंडा होता है, ये कई जगह डायरेक्टली यूज होता है इसलिए मैंने लिख रखा है। या तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिख सकते हो आप लोग, या तो लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। ये जरूर याद रखिएगा। हमने क्या बोला? सेक एक्स का इंट्रीगेशन क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। इंट्रीगेशन ऑफ कॉसिक एक्स क्या होगा? कॉसिक एक्स का भी सेम, कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। लॉग के अंदर कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग टेन एक्स बाई टू। ये दोनों फार्मूले माइंड में जरूर सेट रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इंट्रीगेशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा?
10 का log sec x माइंड में कैसे सेट करेंगे, साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों। अब सब्स्टिट्यूट मेथड से ये सब किए गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे डिराइव्ड होते हैं। तो साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस ऊपर जा साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक। तो log sec x जो नीचे होगा उसी को लिख देंगे log sec x या माइनस का log cos x, log की प्रॉपर्टी से बन जाता है। cot x में क्या नीचे आता है, sin x, तो इसका क्या बन गया log sin x। क्लियर है। अब इंट्रीगेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का ही होता था ना, याद ही होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा दो या ना लगा, अगर नहीं लगाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर यहाँ माइनस पहले से लगा है 1 के साथ तो प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। ये बात याद रखना, दोनों तरीकों से फार्मूले को लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर इसमें यहाँ पे माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है डी एक्स, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर सिंपल लिखा, अगर माइनस के साथ लिखा है तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, आप कहेंगे 10 इनवर्स एक्स, याद है कि नहीं। और यही अगर चीज़ ऐसे लिखी हुई, इसको कॉट में क्या लिखेंगे, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन दोनों के लिए बच्चों कि अगर इसको ऐसे लिखो आप, माइनस डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरीके से इसको यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, बस ये बताना चाह रहा था, ठीक है। ये माइनस डी एक्स हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कोई डाउट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, इंट्रीगेशन ऑफ सेक एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स याद होगा हम लोगों को, वही उसी का इंट्रीगेशन सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। अब डिफ्रेंसिएशन इंट्रीगेशन ऑफ सेम एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप ऐसे लिख दो कि माइनस का बच्चों, माइनस का 1 डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बेटा कॉसिक इनवर्स एक्स बनता है, प्लस कांस्टेंट सबके साथ आता है, ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ आप माइनस लगा देंगे तो कॉसिक इनवर्स एक्स बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक सेकेंड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ फंडे बताएंगे। ये हो गए जनरल वाले, सबसे बेसिक जो फार्मूले थे, इतने ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देख लेंगे या इसको लर्न कर लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा नहीं है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक सेकेंड, अब हम लोग देखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इंट्रीगेशन करते हैं, तरीके क्या हैं, कैसा कैसा फंक्शन होगा, कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ये एज माइंड में सेट करिएगा। जैसे इंट्रीगेशन ऑफ एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स अपना डेरिवेटिव है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो एफ डैश एफ एक्स को हम लोग टी पुट करेंगे, एफ एक्स को टी पुट कर देंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे एफ एक्स आपने टी पुट किया, मैं क्या कह रहा, एफ एक्स आपने टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव निकाला तो एफ एक्स और ये क्या बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, तो ये टी इधर चला जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये डी टी हो गया और एफ एक्स को आपने टी मान ही लिया था तो टी डी टी बन जाएगा और सॉल्व कर देंगे फटाक से, ये बोल रहा है, ठीक है। अब एफ, ये देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एफ एक्स की पावर एन डॉट एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, इसमें पुट करेंगे x की पावर n को t और ऐसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। अभी क्वेश्चंस दिखाएंगे तो और क्लियर होंगे, पहले टाइप सेट कर लें। या अब अगर लिखा हो बच्चों एफ एक्स, यहाँ क्या था एफ एक्स की पावर n, यहाँ पे एफ एक्स की पावर n है और एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो हम लोग एफ एक्स को टी पुट करेंगे हमेशा। जैसे इसमें एफ एक्स की होल पावर n कर दें तो भी एफ एक्स को ही टी पुट करेंगे, यही लिखा हुआ है। अब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा है तो एफ एक्स को टी लेट कर लेंगे, लॉग में आंसर आएगा। अब अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है कोई भी फंक्शन और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है तो बेटा हमेशा हम लोग अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स हो या ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो
तो x को हमेशा a cos 2 थीटा पुट करेंगे या थीटा भी पुट करेंगे तो भी चल जाएगा। इसलिए चल जाएगा क्योंकि वो cos 2 थीटा के फार्मूले से करते हैं, तो cos थीटा को भी हम लोग थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हो जाता है। ठीक है, और जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग पुट करेंगे cos 2 थीटा के फॉर्मेट में। बच्चों ये बात याद रखिएगा, जब सिंपल x होगा तब cos थीटा या cos 2 थीटा a के साथ, और जब a स्क्वायर है, बात समझिएगा, a स्क्वायर है तो इसको भी a स्क्वायर cos थीटा या cos 2 थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, बस a स्क्वायर का डिफरेंस आएगा, बात वही लिखी हुई है। अब अगर कोई फंक्शन आएगा अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, बच्चों में माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस 2, x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, आता है मल्टीपल टाइम्स पे बेस क्वेश्चन आए हैं इस पे। अब स्टैंडर्ड फार्मूले और देखेंगे हम लोग थोड़े से, देखिएगा जैसे क्या लिखा हुआ है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने देखा था साइन इनवर्स ए था, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, या इसी को लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, अभी बताया था हमने, प्लस सी। अब लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में लिखा है, तो क्या आएगा इसका बेटा, डायरेक्ट याद देखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिखा है डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों सेम है बच्चों, बस यहाँ पे जो लिखा है साइन वहाँ से साइन चेंज हो रहा है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये लर्न करिएगा, इस पे बेस एक क्वेश्चन बोर्ड्स में हर साल आता है, रूल है, इन तीनों में से किसी एक पे एक क्वेश्चन मिलना है हर हाल में। एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा अंडर रूट में, जब है एक्स बाई 2 आपने लिखा, फिर उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, कॉन्स्टेंट तो चलता ही चलता है। अब अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच्चों ये क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब दोनों प्लस में आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई, जब माइनस में होगा तब साइन आएगा, और जब माइनस कब होगा, जब माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। अब अगर माइनस का ए स्क्वायर होगा तो बेटा लॉग आता है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। क्या बोला हमने, जब एक बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपने लिखा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब जब ये अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बेटा, तो आपने लिखा एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने इन तीनों में एक चीज़ देखी, एक्स बाई टू तीनों में है, ए स्क्वायर बाई टू तीनों में है। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जा रहा है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब लॉग में ही आ रहा है, और माइनस का साइन आ रहा है, केवल माइनस का साइन एक में आएगा जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और अपन लोग लॉग लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर हो जाता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो बीच में प्लस का साइन, और बिल्कुल सेम। इतनी बात क्लियर, और देखते हैं हम लोग फटाक से। अब अगर लिखा हुआ है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अपन लोग क्या लिखते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग लिखते थे 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, सॉरी टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, टेन इनवर्स एक्स। अब ए है तो 1 अपॉन ए और एक्स अपॉन ए,
इतनी बात क्लियर? कुछ नहीं है, बिल्कुल वही नॉर्मल लिखा हुआ है। हम बेटा क्या बोल रहे हैं, अभी पीछे हम लोगों ने देखा था कि अगर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था तो उसका क्या हो रहा था, टेन इनवर्स x। अब उसने a 1 की जगह क्या लिख दिया, a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन a आ गया और यहाँ 1 अपॉन a आ गया, और कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये माइंड में याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन लॉग a माइनस एक्स, लॉग a प्लस एक्स लॉग a माइनस एक्स। अब बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स देखा था uv है, वैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर दो फंक्शनों का मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भैया ये। क्या कह रहा है हम लोगों से, अगर दो फंक्शन लिखें fx1 और fx2, अब आपने पहले लिखेंगे fx1, ठीक, f1x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। बेटा हमने क्या बोला, जब टू फंक्शन है uv, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे uv लेके, वैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन होता है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट फंक्शन किसको कहेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको कहेंगे। उसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा, आईलेट। क्या याद रखेंगे, आईलेट। आई से बच्चों होता है इनवर्स फंक्शन। कौन सा, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेट से क्या, एल से क्या होता है, लॉग। ए से क्या होता है, एलजेब्रा। ए से क्या होता है बच्चों, एलजेब्रा। टी से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री। ई से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। अब ये इनके अगर ये इस में दिए हुए हैं तो सबसे पहले जैसे आई आ रहा है तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? जिस साइड में लिखे हुए हैं उसी साइड से हम लोग लेट करते हैं कि सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल को। यानी कि एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकेंड टर्म ही लेट किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? आई लेट वाला वर्ड जरूर याद रखिएगा। आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल से लॉग, ए से एलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल। अब कुछ एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। डायरेक्टली ये माइंड में बेटा सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आपको दिखेंगी। लिखा होगा जैसे e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है बेटा e की पावर x एफ एक्स। बात समझ में आ रही है, e की पावर x एफ एक्स। अब अगर आपके पास इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स और इसका होल का इंटीग्रेशन करना है, इसका आंसर आ जाता है डायरेक्ट एस इंटू एफ एक्स। अब कैसे लिखा हो, जैसे मान लो लिखा हो बच्चों यहाँ x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x ई की पावर x। अगर एक एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो भी वही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, अब लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। बेटा ये डायरेक्ट याद रखिएगा, e की पावर ax कॉस बी एक्स लिखा है। अभी इन सबको हम लोग करेंगे, इनकी प्रूविंग करेंगे। e की पावर ax अपॉन एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कॉस बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। अब e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स में लिखा है तो बी ए साइन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बच्चों? एक बात याद रखिएगा, ये जो हमने बोला था ये एक्सपोनेंशियल के लिए वैलिड नहीं होता है, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल के लिए वैलिड नहीं होता, एक्सपोनेंशियल के लिए ये वैलिड होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के लिए वैलिड नहीं होगा, कभी नहीं वैलिड होगा। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं कहीं, मतलब a से b तक लिमिट पुट कर दी तो लिमिट होती क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह a और b पुट कर लेते हैं। उनकी दो चार प्रॉपर्टी हैं, फटाक से देखिए। a से b तक हम लोगों को
ए से बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग ये भी ले सकते हैं, लिमिट चेंज करेंगे तो फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। आपने लोअर को अपर किया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट किया तो साइन चेंज हो गया। अब इसको लिमिट कोई मतलब इंसल्ट करनी हो आपको, एफ एक्स डी एक्स ए से बी के बीच में कोई सी लिमिट आपको इंसल्ट करनी हो, और वो सी इंसल्ट करने का बाउंडेशन क्या होता है कि सी ए और बी के बीच में ही लाई करनी चाहिए, ए से बड़ी हो और बी से छोटी हो। तो ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी तक एफ एक्स डी एक्स सेम वैल्यू देता है। जीरो से ए पे एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लिख सकते हैं जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस ए से ए में एफ एक्स डी एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, कई जगह यूज होगी। क्या आता है ये, टू जीरो से ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ एक्स इज ए इवन फंक्शन, व्हेन एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, और ये जीरो हो जाता है। ऑड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। अब जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हो तब क्या होगा बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, टू बाहर लेके जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इफ फंक्शन टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ये बेटा लिखा हुआ है शायद रॉन्ग लिखा, मतलब मिसप्रिंट है, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो इसको जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और ये जीरो होगा कब, जब निगेटिव साइन के इक्वल हो जाएगा, एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। ये सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के हैं, इसके बाहर एक भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।